अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिव्यूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि जंगल में बाला खातून और कई सिपाहियों की सोफिया और उसके सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी है। बाला सोफिया का मुकाबला कर रही होती है और इसे एक ज़ोरदार ठोकर मारती है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर वो अपनी तलवार से वार करती है, लेकिन सोफिया इसे नाकाम बनाकर अपना भरपूर दिफा करती है और कहती है, खेल खत्म बाला, मैं तुम सब की मौत बनूंगी। ओ बाला कहती है, तुम हमें कुछ नहीं कह सकती हो सोफिया, और सोफिया पर अपना दबाव बढ़ाती चली जाती है कि इस दौरान एक और बाज़ंतह सिपाही बाला पर वार करता है। बाला अपने आप को बचाती है तो सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है, छकड़ों को जला दो, जल्दी करो। इतने में इसके तीर अंदाज अपने तीरों को आग लगाकर छकड़ों की जानिब फेंक देते हैं और इस तरह छकड़ों को आग लगना शुरू हो जाती है। बाला बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रही होती है। जब वो छकड़ों को जलता हुआ देखती है तो सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, छकड़ों की हिफाजत करो, जल्दी करो। जबकि ज़रक़ाई भी अपनी दोहरी तलवार के साथ बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारता चला जा रहा होता है और फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, छकड़ों पर लगी आग बुझाओ, जल्दी करो। जबकि औगविस और फातिमा खातून भी भरपूर अंदाज में उनका मुकाबला कर रही होती हैं और बहुत से दुश्मनों को मार रही होती है। जबकि गुंजे भी इस लड़ाई में उनका भरपूर साथ दे रही होती है और हर कोई सोफिया के सिपाहियों को मौत के घाट उतारता चला जा रहा होता है। फिर उसके बाद बाला बुलंद आवाज से कहती है, गुंजे फातिमा हलीमा, सिपाहियों की हिफाजत करो, और खुद भी भरपूर अंदाज में बाज़ंतीनियों से लड़ रही होती है और जो भी इसके सामने आ रहा होता है अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। उधर छकड़ों के पास जब सिपाही छकड़ों पर आग बुझा रहे होते हैं तो ख्वातीन उनके सामने आ जाती हैं और अपनी ढाल के जरिए बाज़ंतह तीरों से अपने सिपाहियों को बचाती हैं और एक ढाल की दीवार उनके सामने बना लेती हैं। दूसरी जानिब गुनेक कले में उस्मान बे और बाकी सब कलाडेवी से लड़ने के बाद वापस पहुंचते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। अलाउद्दीन कहता है, कलाडेविस हमारी आमद के बारे में जानता था, इससे बढ़कर हमारे इख्तियार किए जाने वाले रास्ते को भी जानता था, लेकिन वो ये कैसे जान सकता है हुजूर। फिर ख्वाजा साहिब कहते हैं, अब वो कुत्ता मोडोरनो कले में दिफाई हद बनाएगा। हम क्या करेंगे उस्मान बे, हम घात में पड़कर आधे रास्ते से वापस लूट आए हैं। आपको हमारे जवानों की सूरत हाल मालूम है, वो जख्मी हैं। उस्मान बे कहते हैं, हम गुनेक में लश्करगाह कायम करेंगे, पहले चीजें जरा पुरसुकून हो जाएं, फिर हम अपनी चाल चलेंगे, लेकिन हम कोशिश फतूहात से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। इस दौरान इकोत वहां आता है और सलाम करता है। इसके पीछे ही सिपाही सोने से भरा संदूक लाकर वहां रख देते हैं। अलाउद्दीन बताता है, ये गोनेक के लिए मुख्तस करदा गनीमत है हुजूर। इकोत इस संदूक को खोल कर दिखाता है जो कि सोने से भरा हुआ होता है। उस्मान बे कहते हैं, जमीन तलवार से ली जाती है, लेकिन कौम को तलवार के जोर पर नहीं जीता जा सकता। कौम उनके दिलों की रजामंदी और इंसाफ से जीती जाती है। अब ये सूना गोनेक को जिंदगी देगा, गैर मुसलमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं गुर्बत की हालत में किसी को नहीं देखना चाहता, इसलिए ख्वाजा साहिब ये फरीजा आपका है, यहाँ के कमांडर आप होंगे। अब अपने फरीजे की तकमील के लिए जाएं। ख्वाजा साहिब कहते हैं, जो आपका हुक्म उस्मान बे। गोनेक इस्लाम के इंसाफ के साथ दोबारा फले फूलेगा। उस्मान बे कहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ख्वाजा साहिब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि गद्दार गत भी आगे बढ़ता है और पानी पीने लगता है। उस्मान बे इस दौरान बोरान और तुरहान से कहते हैं, बोरान तुरहान, तुम मोडोरनो कले जाओगे, खुफिया तरीके से अंदर जाओगे। कितने फौजी हैं, हिस्सियों की सूरत हाल और हालत क्या है, तुम सब कुछ मालूम करोगे। गद्दार गत ये सारी बात सुन लेता है। बोरान और तुरहान कहते हैं, जो आपका हुक्म हुजूर, और वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर उस्मान बे तख्त साहिब से कहते हैं, तख्त गाजी जरा आओ, अब आपके साथ कुछ मिशावरात करें, और उस्मान बे तख्त साहिब को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में सोफिया के सिपाही मुसलसल अपने तीर काई सिपाहियों पर बरसा रहे होते हैं। सिपाही छकड़ों पर लगी आग बुझा रहे होते हैं, जबकि तमाम ख्वातीन उनके सामने ढाले लिए खड़ी होती हैं और तीरों से अपने सिपाहियों का दिफा कर रही होती है। इस दौरान सोफिया जख्मी हालत में रेंगती हुई पीछे हिट रही होती है। इस दौरान हासतियोन भागता हुआ इसके पास आता है और इसे पकड़ता है और उठाता है और कहता है, आप जख्मी हैं, हमें पीछे हटना चाहिए। तो सोफिया गुस्से से कहती है, मेरे रास्ते से हिट जाओ, और अपना खंजर निकालती है और बाला को बुलंद आवाज से पुकारते हुए कहती है, बाला, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के खंजर से मार डालूंगी। और वो खंजर बाला की जानिब फेंक देती है। ये देखकर हिलीमा बाला के सामने आ जाती है और वो खंजर सीधा हिलीमा को जा लगता है और हिलीमा जख्मी हो जाती है। हिलीमा को खंजर लगा देखकर सोफिया की आंखें खिली की खिली रह जाती हैं और वो निहायत शश उपंज में मुब्तला हो जाती है और वो कहती है, पवीना। फिर हासतियों सिपाहियों से कहता है, फौजियों, हम पीछे हिट रहे हैं, जल्दी करो। और सोफिया को भी पीछे हटा लेता है, जबकि इसके सिपाही भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जबकि उधर हिलीमा नीचे जमीन पर आ गिरती है और बाला इसे पकड़ रही होती है। सब भागते हुए हिलीमा के पास आते हैं। बाज़ंतह सिपाहियों को भागता हुआ देखकर ज़रक़ाई कहता है, वो भाग रहे हैं, सिपाहियों, उनके पीछे जाओ। चिल्लू, बाला कहती है, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी सोफिया। और फिर हिलीमा से कहती है, हिलीमा, बर्दाश्त करो मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी मेरी बेटी।
लेकिन हलीमा शदीद जख्मी हालत में होती है और उसकी सांसें रुक रही होती है। फिर गोंदजे सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, सामान नीचे उतारो, हम हलीमा को गोनेक ले जाएंगे। चिल्लू नाजरीन, फिर उसके बाद हमें मोडोर्नो कला दिखाया जाता है और कले का दरवाज़ा खोला जाता है कि इतने में ही क्लाडिविस अपने सिपाहियों के हमरा कले की जानिब आ रहा होता है। क्लाडिविस को देखकर कले का कफौर कहता है, ये कैसे हो सकता है, और क्लाडिविस अपने सिपाहियों को लेकर कले के अंदर दाखिल हो जाता है। कफौर परेशान होते हुए कहता, हम तुमसे ज्यादा सिपाहियों की तवक्को कर रहे थे क्लाडिविस। तो क्लाडिविस कहता, वाकई निकिटास, मैंने अपने आदमियों को कुर्बान किया है उस्मान को पीछे धकेलने के लिए, मोडोर्नो को बचाने के लिए। क्या तुम समझ पा रहे हो? और फिर बताता है, उस्मान का हदफ यहां है। आज मैंने इसे पीछे धकेल दिया लेकिन वो कल फिर आएगा। तो निकिटास कहता, मोडोर्नो का दिफा इस हालत में बहुत मुश्किल है। तो क्लाडिविस कहता, तुम इसका दिफा करोगे, औरतें बच्चे बूढ़े सब हथियार उठाएंगे, हम मोडोर्नो नहीं देंगे। इनमें उस्मान के हर कदम के बारे में मुझे बताने वाला मेरा एक जासूस है, हम उनके मंसूबे जानकर अपनी तदाबीर इख्तियार करेंगे। उधर गोनेक कले में उस्मान बे और तख्त गाजी एक कमरे में मौजूद होते हैं और उस्मान बे तख्त साहिब से कह रहे होते हैं, क्लाडिविस के लिए मोडोर्नो जाने वाले हमारे रास्ते के बारे में जानना नामुमकिन था। तख्त साहिब कहते हैं, अगर दुश्मन तुम्हें मारने की जगह जानता है तो तुम्हारा दोस्त इसका दोस्त बन चुका है। ये ताबरर है, वाज़ेह है कि हमारे दरमियान गद्दार है मेरे उस्मान बे कहते हैं, हम जिन्होंने बहुत से दुश्मनों की खोपड़ियों पर रियासत बनाई है, बहुतों की पीठ जमीन पर ले आई, लेकिन हमारे दरमियान ये गद्दार ये हमेशा हमारे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। तो तख्त गाजी कहता, अज़ल से ऐसे ही था, अब तक ऐसे ही रहेगा, और उनकी नींद गहरी है और उसका गद्दार बुज़दिल है। लेकिन सरदार नामी शख्स कभी नहीं सोता, वो हमेशा शक के साथ रहता है। ये तुम्हारा बोझ है मेरे उस्मान बे कहते हैं, यकीनन ऐसा ही है। यकीनन भेड़िया इस मैदान को हरगिज नहीं भूलता जहां इस पर हमला किया गया था। मैं इस आसामी को जैसे तैसे करके बेनकाब कर दूंगा, लेकिन हमारी मंजिल नहीं बदलेगी। हम मोडोर्नो को जैसे तैसे तर्कों की सरजमीन बनाएंगे। तख्त गाजी कहते हैं, ये होगा, यकीनन ये होगा। लेकिन मोडोर्नो कले की दीवारें ऊंची और मजबूत हैं, हमारे सिपाही थके हुए हैं, हलब से निकलने वाले तुर्कमान भी अभी तक नहीं आए। वाज़ेह है कि उनकी आमद में बहुत वक्त लगेगा। हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए कि शिकस्त का मुंह ना देखना पड़े मेरे उस्मान बे कहते हैं, ऐसा कदम उठाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही कदम उठाएंगे। हमारे लिए जंग के रास्ते खोलने वाले अजीम रब यकीनन वो हमारी राहें रोशन करेगा। यकीनन हम कामयाब होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तख्त गाजी कहता है, कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से होंगे। जबकि दूसरी जानिब जरताई और औगविज और काई सिपाही छकड़े पर जख्मी हलीमा को लेकर गोनेक कले की जानिब आ रहे होते हैं। बाला ने हलीमा को गोद में लुटाया हुआ होता है और उससे कह रही होती है, मेरी हलीमा, तुमने क्या किया मेरी बेटी, तुमने क्या किया, बहुत खून बह रहा है, थोड़ा ही रास्ता रह गया है, बर्दाश्त करो मेरी बेटी, बर्दाश्त करो, कुछ नहीं होगा, बर्दाश्त करो। और इस तरह बाला मुसलसल हलीमा को हौसला दे रही होती है। हलीमा कहती है, माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे अपना हक मुआफ कर दे। बाला कहती है, नहीं ऐसी बातें ना कहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है हलीमा, कुछ भी नहीं है। जबकि हलीमा बेहोश हो रही होती है। फिर बाला जरताई को पुकारते हुए कहती है, जरताई, तुम आगे बढ़कर अलाउद्दीन को खबर करो। चिल्लू और फिर जरताई और औगविज तेजी के साथ अपने घोड़े आगे की जानिब बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर उधर गोनेक कले में खूजा साहिब हसन साहिब से कहते हैं, गोनेक में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा, तबाशदा बाजार दोबारा बनाए जाएंगे। तो हसन साहिब कहते हैं, बाजार बनाया जा सकता है, लेकिन तिजारत के लिए सबसे पहले ताजरों का एतमाद जीतने की जरूरत है। तो खूजा साहिब कहते हैं, उनका भी जंग के सबब होने वाले नुकसान पूरा करके उन्हें मदद दी जाएगी। गोनेक एक बार फिर करीबी इलाकों के तिजारती मरकज का रूप धारेगा। तो गत कहता है, तिजारत में इंसाफ जरूरी है, ताजिर भी कमाएगा और रियासत भी, हमें इसके लिए तंजीम बनानी चाहिए। हाँ, खूजा साहिब कहते हैं, यकीनन तंजीमें बनेगी। गत रूमी अवाम के मुमताज ताजिरों को जमा करो। इस दौरान गत की नज़र इसी रूमी लड़की पर पड़ती है जो कि बच्चों को खाना दे रही होती है, जिसे देखकर गत बहुत खुश होता है और खूजा साहिब को बताता है, मेरी बंदी इलीना खातून ये रूमी अवाम के दिल जीतने में बहुत कारामद साबित होगी। वो खूजा साहिब कहते हैं, मुझे शक नहीं है ऐसा ही होगा, लेकिन तुम एहतियात का दामन न छोड़ना। गत मत भूलो कि अजदाद के वतन को तबाह करने के लिए एक चीनी शहजादी काफी थी। तो गत कहता, काफी थी, बिल्कुल काफी थी। फिर इसी दौरान इकोत वहां आता है और सलाम करता है और बताता है, उस्मान साहिब आपका इंतजार कर रहे हैं। खूजा साहिब कहते हैं, उस्मान साहिब को इंतजार न करवाएं। चिल्लू और सब उस्मान साहिब की जानिब बढ़ते हैं। फिर उनके चले जाने के बाद एक बच्चा एक सेब लेकर इसी खातून यानी इलीना खातून के पास आता है और इसे सेब देकर चला जाता है। इलीना इस सेब को लेकर एक साइड पर आ जाती है जहां इसे कोई नहीं देख रहा होता और वो इस सेब में से एक पैगाम निकाल कर पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, गोनेक में बगावत की आग शुरू करो, सोफिया आकर इस आग को बढ़ावा देगी। इस पैगाम को पढ़ने के बाद इलीना वहां से चली जाती है
اور ناظرین اسی جگہ پر یہ قسط ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلے قسط کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے قسطیں آپ کو بآسانی مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔